एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। सब जीते रहे, खुश रहे। शबाश चलो, आप सबकी सलामती हो। आपकी सलामती बारी ताला की मेहरबानी से आज हम अपने जो है ना अपनी पहली किताब के आखिरी हिस्से में आ गए। खुदावंद ताला ने यहाँ तक हमारी मदद फरमाई है, अपना दस्ते शफकत रखा और यहाँ तक हमें लेके आए हैं और आगे भी लेके जाएंगे, और उनकी मेहरबानी से हम ये साइकिल भी कंप्लीट कर पाएंगे। सो हमारी पहली किताब जेनेसिस या पैदाइश या बरशीत, उसका आज आखिरी हिस्सा है। सो वयखी, और इसका मतलब है एंड ही लिव्ड। सो हमारा जो ये हिस्सा है, ये पैदाइश की किताब, उसका 47th चैप्टर, उसकी 28th वर्स से ये किताब के आखिर तक, यानी 50th चैप्टर उसकी 26th वर्स तक जो है ना ये जाता है। और इस हिस्से के अंदर आके आप ये समझ लें कि बुजुर्ग याकूब जो हैं, इट्स लाइक के उनकी जिंदगी का इख्तिताम हो रहा है, और लाइक ही समिंग अप ऑल ऑफ द थिंग्स। वैसे तो इस हिस्से में बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें, बहुत बहुत गहरे गहरे इसके अंदर जो है ना वो राज हैं। हमारा जो आज का फोकस होगा बेसिकली वो दो तीन बातों पे होगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सारों ने इस हिस्से को अगर शाम में पढ़ा है तो पढ़ा होगा, या अगर आपका प्लान अगले दिन मतलब शबात पे है इसको पढ़ने का, तो आप इसे जरूर पढ़िएगा। इसके अंदर दो तीन मेन हाइलाइट्स हैं, और वो ये हैं कि जैसे कि नाम से जाहिर है, बुजुर्ग याकूब जो हैं उनकी जिंदगी का आखिर हो रहा है, और वो जो हैं वो अपने बच्चों को कॉल करते हैं। इसके अंदर इफ्राइम और मनस्से जो हैं उनकी शमूलियत होती है बनी इसराइल के कबाइल के अंदर, और जो है बुजुर्ग यूसुफ जो हैं उनको एक दुगना हिस्सा जो है वो मिलता है, और उसके बाद जो है ना बुजुर्ग याकूब जो हैं वो अपने बच्चों को वो ब्लेसिंग देते हैं। सो पढ़ना इस हिस्से को बहुत जरूरी है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि बुजुर्ग याकूब ने जो है उनको क्या कहा, और जो बुजुर्ग याकूब की विल है कि जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं रहलत कर जाऊंगा, तो मुझे यहां नहीं दफन करना, वो मुझे वापस लेके जाना। आपको याद होगा कि फिरौन ने जब बुजुर्ग याकूब से सवाल किया था उनकी जिंदगी के रेफरेंस में, तो बुजुर्ग याकूब ने उनको कहा था कि मेरी जिंदगी जो है ना इट्स फुल ऑफ ट्रबल्स, मुश्किलें हैं मेरी जिंदगी के अंदर। एक पुरानी एक जूइश कहावत है, वो कहते हैं कि इफ वंस एंड इज गुड, ऑल इज गुड। हो सकता है आपकी जिंदगी में बड़ी परेशानियां हो, प्रॉब्लम्स हो, लेकिन अगर आपका एंड अच्छा है ना, तो इसका मतलब है कि सारी सारी चीजें अच्छी हैं। सो बुजुर्ग याकूब की सारी जिंदगी को हमने जो है मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर देखा है, और हमें यह पता लगा है कि वो बहुत सारी मुश्किलों से गुजरे, लेकिन इन द एंड हिज एंड इज गुड। सो व्हेन इफ इट्स एंड इज गुड, ऑल इज गुड। सो बुजुर्ग याकूब जो हैं सबसे पहले इस हिस्से के अंदर ही इज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द डेथ, और ये कहा जाता है कि
when you prepare for the death, you are actually preparing for the afterlife. आफ्टरलाइफ के ऊपर ना एक यहाँ पे मैं एक आपको बड़ी मजेदार सी बात बताता हूँ। आपको सदूकियों के बारे में तो पता ही है। बड़ी दफा हम जब बृत खदाशा पढ़ते हैं तो सदूकियों का नाम आता है। सदूकी जो है वो इस चीज के ऊपर, वो फरिश्तों पर और लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर यकीन नहीं रखते थे। सो एक रैबाय थे, वो सदूकियों के साथ बहस करते हुए उनका एक आर्ग्यूमेंट था और बड़ा खूबसूरत आर्ग्यूमेंट था। उन्होंने कहा जब खुदावंद ताला ने मुल्क मऊदा का वादा किया ना, तो वो मुल्क मऊदा का वादा उन्होंने हमारे बाओजदाद यानी बाप अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किया था। लेकिन अगर आप फिजिकली देखें तो फिजिकली तो वो वादा पूरा नहीं हुआ। वो जमीन खुदा ने उनको देनी थी। तो अगर कोई शख्स, अगर कोई लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो मतलब रेजिंग ऑफ द डेड है ही नहीं, मुर्दे कभी उठेंगे ही नहीं, तो खुदा का ये वादा कहां जाएगा? तो इट्स काइंड ऑफ द सेम आर्ग्यूमेंट जो है ना यशुआ ने उनके साथ किया था। इट्स काइंड ऑफ द सेम आर्ग्यूमेंट कि अगर कभी मुर्दों ने उठना ही नहीं है तो खुदा का ये वादा कहां जाएगा? सो जब आप इस हिस्से में एंटर होते हैं, आज मैं ना एक चीज महसूस कर रहा था। मेरा ये ख्याल है कि ना पारशा को मुख्तलिफ जगहों में बयान करने के साथ साथ ना हमें तौरा के अंदर से उसकी साथ रीडिंग भी करनी चाहिए, ताकि हमें ये पता लगे कि तौरा के अंदर जो इसका टेक्स्ट है वो इसके बारे में क्या कहता है। आप जरूर मुझे बताइएगा कि हमें इसको इस तरह से अप्रोच करना चाहिए। मेरी गट फीलिंग ये है कि हमें जरूर तौरा की रीडिंग साथ उसके रेफरेंसेस के लिए रीडिंग करनी चाहिए, ताकि हमें ये आइडिया हो कि हमारे पास टेक्स्ट में लिखा क्या है, जिस चीज को हम बयान कर रहे हैं वो टेक्स्ट में कैसी है। बरकैफ जो बुजुर्ग याकूब जो हैं, उनको ये पता है कि अब मेरा जो है ना इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया, मैं उस सफर पे जाने वाला हूं जो सबका होता है। सो उन्होंने जो है ना ये कहा बुजुर्ग यूसुफ से कि जब मैं जो है सो जाऊं या जब मैं रहलत कर जाऊं, तो मुझे जो है ना मिस्र में यहाँ पे नहीं दफनाना, बल्कि उस जगह लेके जाना है जो मेरे आबा अजदाद की है। सो ही इज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर हिज लाइक डेथ। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि जब आप अपनी जिंदगी में इस चीज की तैयारी करते हैं, इट्स काइंड ऑफ कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आफ्टर लाइफ। और बुजुर्ग यूसुफ जो हैं, वो उन्होंने इस चीज के ऊपर अपना कंसेंट शो किया और उन्होंने बाकायदा इस चीज का ओथ उठाया कि जो आप कह रहे हैं कि मैं आपको यहां दफन नहीं करूंगा, मैं आपको वहां जो है लेके जाऊंगा। उसके बाद सूरत हाल ये बनी कि उनको खबर मिली कि भाई तेरा बाप जो है वो बीमार है। तो वो अपने दोनों बेटों को जो है उनके जो दो बेटे इफ्राइम और मनस्से जो मिस्र में पैदा हुए थे बीबी आसनात से, उनको लेके वो जो है बुजुर्ग याकूब के पास वो गए हैं। अच्छा, और इफ्राइम और मनस्से बड़ा खूबसूरत एक केस है। सबसे पहले हम एक चीज पे बात करेंगे। बुजुर्ग याकूब ने इफ्राइम और मनस्से के लिए ये कहा था कि इसराइली जो है ना वो ये कह के दुआ दिया करेंगे कि खुदा तुझे इफ्राइम और मनस्से की तरह बढ़ाए। सो इफ्राइम और मनस्से ही क्यों? ये जो बात है कि इफ्राइम और मनस्से की तरह बढ़ाए और इसराइली ये कह के दुआ दिया करेंगे, इट्स काइंड ऑफ अ क्लासिकल केस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ब्लेसिंग। इसकी एक एक्सप्लेनेशन जो है वो उस्ताद यूं करते हैं या मुफस्सरीन यूं करते हैं कि चूंकि ये दोनों जो बुजुर्ग यूसुफ के जो दोनों फर्जंद थे,
ये चूंकि असीरी में बड़े थे, असीरी में पैदा हुए थे और मुल्क मिस्र में पैदा हुए थे, तो ये सिंबलाइज करते हैं कि जो इसराइली चूंकि आगे इन फ्यूचर जनरेशन चूंकि वो असीरी में गए, सो असीरी में रहने के बावजूद जो इनका कोड ऑफ कंडक्ट था वो अब्राहमिक कवेनेंट के एन मुताबिक था। सो इसलिए चूंकि ये वैसे तो तौरा इट्स ऑल प्रोफेटिक, मेरा तो यही मानना है, लेकिन ये जो एक स्पेसिफिक पोर्शन है इसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि प्रोफेटिकली की गई हैं, जिसमें से एक बात अभी आगे आएगी। सो चूंकि बुजुर्ग याकूब को इस चीज का आइडिया था, ही न्यू कि बनी इसराइल के साथ जो है इन फ्यूचर क्या क्या होगा, सो उन्होंने बनी इसराइल को ब्लेसिंग जो दी वो इस तरह दी कि इफ्राइम और मनस्से की तरह कि इवन जो एग्जाइल है वहां भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपका जो है वो तौरा के मुताबिक या खुदावंद के कलाम के मुताबिक होना चाहिए। एक और मजेदार बात यह है कि जब ये वाली ब्लेसिंग दी जाती है, और आपको ये पता होगा कि शबात पे हम जो है अपने बच्चों को ये ब्लेसिंग देते हैं। सो जब ये ब्लेसिंग दी जाती है तो इस बात का इकरार किया जाता है, इट्स काइंड ऑफ इकरार के जो है ना आपका हिस्सा जो है ना वो इफ्राइम और मनस्से के साथ है, यानी आपका हिस्सा जो है वो बने इसराइल के साथ है। और मजे की बात यह है कि जैसा कि मैंने अभी ये बताया कि इफ्राइम और मनस्से का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो इवन इवन इन मिजराइम या इवन इन इजिप्ट वो बिल्कुल अबाउजदाद की तरह हैं। तो जब आप ये ब्लेसिंग देते हैं तो आप ये तो कहते ही हैं कि जो है ना यू हैव अ शेयर विद इफ्राइम और मनस्से, लेकिन इसके साथ साथ ये बड़ी जरूरी बात है जो कि हमें याद रखनी चाहिए कि जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी हमारा इफ्राइम और मनस्से और एब्राहमिक कवेनेंट और इन वेरी सिंपल वर्ड्स के तौरा के एन मुताबिक होना चाहिए। जब भी आप अपने बच्चों को ये ब्लेसिंग दें तो आपने ये याद रखना है कि ये सिर्फ ब्लेसिंग या सिर्फ को लिप सर्विस करने वाली बात नहीं है। आपने उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको भी उसी तरह से फॉर्म करना है जैसा कि तौरा पे चलने वालों को, जैसा कि बाप अब्राहम, अगर हम ये क्लेम करते हैं कि हमारा उनके साथ हिस्सा है, तो जैसा उनके साथ चलने वालों का खासा होना चाहिए वैसा ही आपका भी होना चाहिए। और यही इस बरकत का मकसद है। एक तो आपका हिस्सा है, दूसरा आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी उन जैसा होना चाहिए। ये तो सूरत हाल जो है वो हो गई जो है ना इफ्राइम और मनस्से की जो है ना ब्लेसिंग्स की। उसके बाद जब बुजुर्ग याकूब ने जब हम डबल पोर्शन की बात करते हैं तो जब बुजुर्ग याकूब ने ये बुजुर्ग यूसुफ को दिया तो इसके लिए उन्होंने इफ्राइम और मनस्से को जो है ना इसराइलियों में नामजद किया। और ये जैसा कि टेक्स्ट में लिखा है, आप वहां पढ़ सकते हैं कि उन्होंने ये कहा कि जो है ना ये जो दोनों बच्चे हैं ये अपने भाइयों के साथ नामजद होंगे, इनके बाद जो तेरी औलाद होगी वो तेरी होगी, ये मुझसे नामजद होंगे। सो वो जो एक उन जो हिस्सा था जो उन्होंने बुजुर्ग यूसुफ को जो एक एक्स्ट्रा हिस्सा जो उनको मिलना था वो इस सूरत में उनको मिला कि ये दोनों जो कबाइल हैं वो बनी इसराइल में नामजद हो गए। ओवरऑल अगर आप इस पारशा को देखेंगे तो इस पारशा के अंदर जब बुजुर्ग याकूब जो हैं वो अपने बच्चों को ब्लेसिंग देते हैं, इट्स मोर रिलेटेड विद द लीडरशिप क्वालिटीज। मैं इस वक्त सारी की सारी ब्लेसिंग्स पे तो नहीं जाऊंगा,
लेकिन कुछ जो हाइलाइटेड सी बातें हैं ना, कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि है ना इन ब्लेसिंग्स के रेफरेंस में मैं जरूर आप लोगों के साथ जो है ना डिस्कस करना चाहूंगा। सो सूरत हाल ये है कि बुजुर्ग याकूब जो है उन्होंने अपने जब बच्चों को बुलाया तो उन्होंने उनको जो है ना ब्लेसिंग दी। अब सोचने की बात यह है कि भाई जो उनको ब्लेसिंग मिली है वो उनको क्यों मिली है, और हर बेटे को उसके अपनी अपनी एक एबिलिटी जो उसकी थी या जो उसका जो एक कैरेक्टर फॉर्मेशन थी उसके रेफरेंस के अंदर बुजुर्ग याकूब ने उनके लिए बात की है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है और वो ये है कि ये कहा जाता है कि अगर आप वहां टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आप लिखेंगे कि भाई बुजुर्ग याकूब ने जब उनको बुलाया तो उनको ये कहा कि भाई तुम आओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या होगा। सो ये तो फ्यूचर की बात है। अब सूरत हाल ये है कि बुजुर्ग याकूब जो हैं वो ये रिवील करना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे साथ क्या होगा, लेकिन अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि इससे आगे ऐसा कोई रेवलेशन नहीं हुआ। लेट्स सी, एक मिनट। और 49 चैप्टर में यूं लिखा है, और याकूब ने अपने बेटों को यह कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो जाओ और मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों पे तुम पर क्या गुजरेगी। ए याकूब के बेटो, जमा होकर सुनो और अपने बाप इसराइल की तरफ कान लगाओ। अच्छा एक चीज आपने इंटरेस्टिंगली यहां नोट की है, यहां पर बुजुर्ग याकूब का नाम और उनका इसराइल नाम दोनों मेंशन हुए। अब इससे आगे जब आप टेक्स्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि आखिरी दिनों वाली यहां तो कोई बात नहीं हो रही। तो मसला क्या है, क्या यहाँ पे सूरत क्या बन रही है कि भाई बात तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आखिरी दिनों में तुम पर क्या गुजरेगा, लेकिन आगे बात जो है वो किसी और फॉर्मेट में चली गई है और बुजुर्ग याकूब और इसराइल ये दोनों नाम मेंशन हुए। सो रैबर्स इसको कुछ इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि बुजुर्ग याकूब ने ये देख लिया था कि आखिरी दिनों में या आने वाले कमिंग फ्यूचर में बनी इसराइल के साथ क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने इसको एज इट इज एज सच रिवील नहीं किया। और उस रिवील ना करने की क्या वजह थी? सो याकूब के बेटे और इसराइल, सो इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि याकूब के बेटे तो वो हैं, ये तो बायोलॉजिकल ट्रूथ है, इसे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन क्या वो इसराइल का हिस्सा है? वेट, अब गौर से इस चीज को सुनिएगा। समटाइम्स आप आप हैं, आपकी फैमिली है, आप फैमिली में होते हैं, लेकिन आप बायोलॉजिकली उस फैमिली का हिस्सा होते हैं, लेकिन समटाइम्स आप उस फैमिली का हिस्सा नहीं होते हैं। क्यों? समटाइम्स आपकी आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है, आपकी फिलॉसफी डिफरेंट होती है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको कईयों को मैं जानता हूं, कईयों को मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इट्स द सेम स्टोरी ऑल अराउंड, जो कि शबात मनाने की कोशिश करते हैं, तौरा पे चलने की कोशिश करते हैं, और एंड दे आर काइंड ऑफ ऑस्ट्रसाइज्ड, या उनको ऐसे यानी मतलब रहते वो घर में ही है, लेकिन घर वालों ने इसी तरह उनके साथ बर्ताव रखा होता है जैसे उनको घर से निकाला किया हुआ है। सो बायोलॉजिकली दे बिलोंग टू अ फैमिली, इसमें कोई आप इनकार नहीं कर सकेंगे, लेकिन अपनी फिलॉसफी में, अपनी थियोलॉजी में
वो उस फैमिली का हिस्सा नहीं होते हैं। सो इस बात को कहने का क्या मतलब है कि याकूब के बेटे और इसराइल। सो कहने का मतलब ये है कि जो बात मैं तुम्हें करने जा रहा हूं, मैं तुम्हें आने वाले फ्यूचर के बारे में ये बताना चाह रहा हूं, पर ये तब तक जो है ना, ये इसकी रियलाइजेशन नहीं होगी। मुझे अंग्रेजी में बेत आसान लगा, मुझे उर्दू में समझ नहीं आई इसको क्या कहना है। इसकी रियलाइजेशन नहीं होगी जब तक तुम जो है ना एक उम्मत की स्पिरिट में, उस वननेस में एक नहीं हो जाओगे। अगर तुम यूनाइट नहीं होगे, तो आपने वो बात सुनी होगी, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। सो जब तक तुम एक उम्मत की तरह, याकूब के बेटे तो तुम हो, लेकिन जब तक तुम जो है ना इसराइल की तरह एक जगह स्टैंड नहीं करोगे, एक उम्मत की तरह स्टैंड नहीं करोगे, ये जो जो बात मैं कहने जा रहा हूं, ये रियलाइजेशन इसकी नहीं होगी। सो बनी इसराइल की सबसे जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है, वो है उनकी यूनिटी। व्हेन दे आर यूनाइटेड एज वन, तो उसके आगे तो आप तारीख की किताबें उठा के देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें कि उन्होंने क्या किया। सो कहने का मतलब यह है कि दे हैव टू यूनाइट देमसेल्फ इन अ स्पिरिट ऑफ एम इसराइल, एक इसराइली कौम की तरह। और अगर तुम्हें यह चीज जाननी है तो तुम्हें एक होना पड़ेगा। अगर तुम एक नहीं होगे तो तुम ये जो है ना, इसको ये पाया तकमील तक ही नहीं पहुंचेगी जब तक तुम एक नहीं होगे। और इसके आगे बुजुर्ग याकूब जो हैं, वो अपने बच्चों को उनकी जो पर्सनालिटी है उसके रेफरेंस में जो है ना एजुकेट करना शुरू करते हैं। बाप का काम है कि बच्चों को इस रेफरेंस में जरूर एजुकेट करे, क्योंकि जब बाप उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है, उनको देख रहा होता है, तो ये उनके लिए गाइडलाइन होती है। तो इसी किस्म की जो एजुकेशनल गाइडलाइन है, वो बुजुर्ग याकूब ने भी अपने बच्चों के लिए रखी है। सबसे पहले बात करते हैं हम बुजुर्ग रूबेन की। हिब्रू जिस तरह से इसको एड्रेस करती है ना, उसका मतलब ये है कि तुझे ना लेट्स सी, ए रूबन, तू मेरे पलौठा और मेरी कुवत और मेरी शहजोरी का पहला फल है। तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है। तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा। सो यू गेट द पॉइंट कि टेक्स्ट क्या कह रहा है। लेकिन जो सेजेस है वो ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो इसको इस तरह से एड्रेस कर रही है कि रूबन, तुझे जो मिला है ना, तुझे इससे ज्यादा मिलना चाहिए था। तुझे इससे ज्यादा मिलना चाहिए था, बट तूने कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से तुझे वो चीज नहीं मिल पाई है जो तुझे मिलनी चाहिए थी। अब वो गलत क्या किया है? इसके लिए जैसे कि मैंने टेक्स्ट में पढ़ा है, लिखा है कि तू पानी की तरह बेसबात है। बुजुर्ग याकूब जो हैं, वो बुजुर्ग रूबेन को जब एड्रेस कर रहे हैं तो उनको ये कह रहे हैं कि पानी जो है ना, उसको आप किसी भी चीज में डालेंगे वो उस तरह का फॉर्म हो जाएगा। पानी की कोई अपनी स्टैंडिंग नहीं होती। आप उसको जग में डालेंगे, पानी जग हो जाएगा। आप उसको ग्लास में डालेंगे, पानी ग्लास हो जाएगा। आप उसको किसी ट्यूब में, शीशे की में डाल दें, वो ट्यूब की तरह फॉर्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि
यू आर लाइक एन अनकंट्रोल्ड वाटर। और तुझे फजीलत नहीं मिलेगी। मजे की बात आपको बताता हूं कि रूवन के कबीले से ना तो कोई बड़ा लीडर कहीं उठा, ना तो कोई बादशाह उठा। इस कबीले से कोई बड़ा लीडर, कोई बादशाह नहीं आया। राशि इसके ऊपर ना बड़ा खूबसूरत एक कमेंट करते हैं। एक लफ्ज है इब्रानी का, पखास खाइन खमाइन, पखास खमाइन। सो सादे लफ्जों में बुजुर्ग रूवन जो है वो बहुत सारी बातें जो है बगैर सोचे समझे कर जाते थे। लेट मी एक्सप्लेन। दो दफा उनकी जिंदगी में ये हुआ है। सो मेरा ख्याल है दो दफा से बात पक्की समझी जाती है। नॉर्मली हमारे सामने बुजुर्ग रूवन का कोई एक एक दिन का तो हमारे पास उनका हिसाब नहीं है। सो नॉर्मली जो हमें दो दफा ये एटीट्यूड उनका पता लगा, नॉर्मली उनका लाइफ में इसी तरह का एटीट्यूड होगा। बहरहाल दो दफा हमें उनके बारे जो है ना इस तरह से पता लगा। क्यों पानी की तरह जो है ना उनका वो जो रवैया है वो चेंज हो रहा है। पहली दफा जब उन्होंने अपने बाप का जो है बिस्तर जो है वो बदल दिया। सो अक्सर औकात बल्कि मेरा ख्याल है शायद जब तक मैंने तौरा को नहीं पढ़ा था, इस तरह से नहीं पढ़ा था। तौरा को तो मैं शुरू से ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब तक मैंने सेजेस को पढ़ना नहीं शुरू किया था तो चर्च इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैं भी यही समझता रहा था कि वहां लिखा है कि भाई रूवन ने जो है ना वो जाके तो अपने बाप की हरम के साथ जो है ना कोई बदनी ताल्लुक बना लिया। जबकि इसके ऊपर जो सेजेस हैं वो ऐसा कहते हैं कि हुआ ये सूरत हाल ये थी कि जब बीबी राखल का इंतकाल हो गया ना, तो आप सबको पता ही है, हम पिछले शो में ये पढ़ते सुनते आए हैं कि वो उनकी जो है वो पसंदीदा जो है वो बेगम थी। तो हुआ ये कि चूंकि वो उनकी रहलत हो गई, तो बुजुर्ग याकूब जो है उनका जो फितरी मिलान था, और इट्स अ नेचुरल थिंग, वो जो वो हरम थी उनकी बीबी बिल्हा, उनकी तरफ उनका मिलान ज्यादा हो गया। सो बुजुर्ग रूवन ने जो है वो मतलब एकदम मतलब उनका आउटबर्स्ट ये था कि उन्होंने ये किया कि उन्होंने बाप के लिए ये डिसाइड कर लिया। उन्होंने उनका बिस्तर जो है वो उस बीबी से हटा के उन्होंने कहा कि भाई अब तो मेरी माँ के पास होना चाहिए ना इनको। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पेरेंट्स हैं, लेकिन पेरेंट्स भी तो कभी ना कभी बच्चे होते हैं ना किसी के। सो मैं आपको ये बता रहा हूं, किसी भी बच्चे का जो है वो उसकी जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है कि वो बाप के लिए ये डिसाइड करे कि बाप जो है वो बीवी नंबर 1 के पास रहेगा या 2 के पास रहेगा, वो मेरी माँ के पास रहेगा या दूसरी माँ के पास रहेगा। और इसके रिपरकशन ये थे, उन्होंने अपने बाप का बिस्तर उस बीबी के खेमे से उठाकर जो है ना दूसरी जगह लगाया, और इसको तौरा ने जो है ना इतना सीरियस ऑफेंस गिना कि ये कहा कि वो अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ गया। इट इज जस्ट लाइक कि जिस तरह से क्रिश्चियंस ने इसको इंटरप्रेट किया
लेकिन ये सिर्फ उसकी इंटेंसिटी बताने के लिए ऐसा कहा गया कि इसकी इसकी शिद्दत को समझें आप। आपने अपने बाप के लिए, यू आर नो वन टू डिसाइड फॉर योर फादर कि आपका बाप जो है वो कहां रहेगा, ये उसका पर्सनल मैटर है। अगर आपने इस चीज को हाथ लगाया है तो ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि आप उसके बिस्तर पे चढ़ गए। सो पहली दफा तो ये हो गया, और बगैर सोचे समझे उन्होंने ये कर दिया। दूसरी दफा आपको याद होगा कि जब भाइयों ने बुजुर्ग यूसुफ को नहीं पहचाना था और बुजुर्ग यूसुफ ने उनको ये कहा था कि जब तक तुम्हारा छोटा भाई नहीं आएगा तो मेरा मुंह भी नहीं देखोगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलना। तो भाइयों ने जाके एज इट इज जो है वो अपने बाप को ये बता दिया कि जब तक बिन्यामीन नहीं जाएगा, उसने कहा था कि भाई तुम इधर मेरा मुंह भी नहीं देखोगे। सो एकदम से बुजुर्ग रूबन के अंदर ना यही शिद्दत, यही तूफान दोबारा उठा और कहा मैं इस बच्चे का जामिन होऊंगा, अगर मैं इसको वापस ना लाऊं तो तू मेरे दोनों बेटे मार देना। सीरियसली? मतलब क्या मतलब है भाई, तेरे दोनों बच्चे मेरी अपनी नस्ल है, अब क्या मैं अपनी नस्ल का जीनोसाइड शुरू करूंगा? सीरियसली? पहले एक दफा सोच तो लो, क्या क्या रहे हो भाई। लेकिन उनकी नीयत अच्छी हो सकती है, नीयत उनकी शदीद होगी, नीयत उनकी बेहतरीन होगी, लेकिन आपको लीडरशिप के लिए, आपको सरदारी के लिए सिर्फ नीयत ही नहीं चाहिए होती। सो एक इब्रानी का लफ्ज है शकूल। शकूल अगर आप इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब है डिलिबरेट, डिलिबरेटली। लेकिन इट्स काइंड ऑफ कि जब आप किसी चीज का वजन करते हैं, जब आप उसको यार दो, आप एक बात सुनते हैं, आप उस बात का वजन करते हैं, उस बात को वजन करने के बाद उसका फैसला करते हैं। और ये चीज बुजुर्ग रूवन को नहीं आती थी। रामम ये कहते हैं कि उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो शैलो थी, वो एकदम उसका फैसला कर देते थे जज्बात में आके, ठीक है ना। हालांकि वो चीज जो वो कह रहे होते थे वो एप्लीकेबल नहीं होती थी या वो ठीक नहीं होती थी, नीयत उनकी ठीक होगी। और इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो प्रिविलेजेस उनको मिलनी चाहिए थी, ही लॉस्ट ऑल दोज प्रिविलेजेस। और इसीलिए ये कहा गया कि तुझे इससे ज्यादा मिलना चाहिए था जो तुझे नहीं मिला। हमारे पास नेक्स्ट दो भाई, और किसी वजह से उन दोनों को इकट्ठे मेंशन किया गया, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। सो उन दोनों को ये वाहिद, मतलब वाहिद पेयर है, भाइयों 12 12 उनके बेटे थे, लेकिन ये दो हमारे अबाउजदाद में, ये दो हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको इकट्ठे मेंशन किया गया। अब क्या सोच सकते हैं कि इनको इकट्ठे क्यों मेंशन किया गया होगा? एनीवन? कोई वाइल्ड आइडिया, कोई वाइल्ड आइडिया कि भाई ये क्यों इकट्ठे होंगे? किसी को पता है ये दो कौन है जो इकट्ठे मेंशन हुए? पहले तो यहां से स्टार्ट करते हैं। जनाब इफ्राहिम एंड मनसी। नहीं, वो तो ब्लेसिंग के केस में है ना। बुजुर्ग याकूब के कौन से दो बेटे इकट्ठे मेंशन? शमौन शमौन और लावी। शमौन और लावी। तमाम सो लावी। एनी वाइल्ड आइडियाज, एनी वाइल्ड आइडियाज के भाई ये इकट्ठे क्यों हुए मेंशन? दोनों एकदम से इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल तो बुजुर्ग रूवन भी हो जाते हैं, इमोशनल तो बाकी भी भाई हो जाते हैं। लेट मी टेल यू,
मुझे खुद बड़ा मजा आया जब मैंने पढ़ा, मतलब मैं बड़ा मुस्कुराया जब मैंने इनके बारे पढ़ा। सो जब इन दोनों भाइयों के बाद बात स्टार्ट होती है तो बुजुर्ग याकूब ने जो चीज इंप्रेशन जो उनकी बात से हम लेते हैं वो ये है कि शिमाउन और लावी जो हैं उनको वो कह रहे हैं कि भाई तुमने तुमने भी गलत किया। अब बात हो रही है लीडरशिप क्वालिटीज की। तो सूरत हाल ये है कि जितने भी हमारे अबाउजदाद हैं, हमारे इसराइल के जितने भी कबीलों के जो सरबराह थे, वो सारे लीडर होने के लिए, और वो अपनी अपनी जगह पे लीडर थे भी, लेकिन इन सब को जो है वो लीड कौन करेगा, इसका भी जो है ना फैसला होना है। उन सब में कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटीज मौजूद है। आप बुजुर्ग रूवेन का जज्बा देखें, क्या लीडर को ऐसे जज्बे के साथ नहीं होना चाहिए? हम अक्सर अपनी लीडरों से यही तवक्को करते हैं कि हमारा लीडर जो है ना उसके अंदर अपनी कौम के लिए मरने का जज्बा हो। हम अपने लीडरों से ये तवक्को नहीं करते। ऑनेस्टली आप कभी इसको सोचें, हम अपने पॉलिटिकल लीडरों से, बाकी लीडरों से यही तवक्को कर रहे होते हैं, हम अपनी फैमिली में ये तवक्को कर रहे होते हैं कि अगला मर ही जाए मेरे लिए बस। लेकिन एकदम इमोशनल होके मेरे बच्चे मार देना, ये कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। सो ये जज्बा तो लीडर में होना चाहिए, लेकिन ही शुड थिंक बिफोर saying समथिंग। खैर, बुजुर्ग याकूब जो है इन दोनों भाइयों को एड्रेस करते हुए यही कहते हैं कि तुमने भी गलत किया है, और बाप ने उनको ये याद करवाने की कोशिश की है कि उन्होंने किया क्या है। शिमाउन और लावी ने क्या क्या किया है जी? किसी को याद है कि क्या किया है? साहब उन्होंने जाके पूरे शहर को मारा था। अच्छा, सिकम में। हाँ, तो पूरे शहर को मारना क्या गलत क्या था इसमें? उन्होंने उनकी शायद बुजुर्ग याकूब बहन से पूछे बगैर, उनसे पूछे बगैर ये कदम उठाया। जनाब अच्छा याकूब, है। वहां पे जरा सेटलमेंट हुई थी ऐसी कि हमें भी रहने दो, तुम भी रहो, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुमने मुझे इनके आगे कत्ल कर दिया। ठीक है। सेजेस इसको ऐसे अप्रोच करते हैं कि आपको याद है कि उन्होंने कहा था कि अगर तुम खतना करा लो तो तुम हमारे जैसे हो जाओगे, और सिकम वालों ने खतना करा लिया था। इसके बावजूद उन्होंने सिकम वालों को मार दिया था। ये डिसेप्शन है। लंबी बात पे मैं अभी आता हूं, छोटी बात सुन लें। लीडर डिसेप्टिव नहीं हो सकता। उन्होंने सिकम वालों को यह कहा कि तुम अगर खतना करा लो तुम हम जैसे हो जाओगे, फिर यह पॉसिबल है। लेकिन इससे पहले कि हम यहां जाएं, इस चीज को एड्रेस करते हैं कि ये दोनों भाई आपस में इकट्ठे मेंशन क्यों हुए। बाकी कोई क्यों मेंशन नहीं है, इन दोनों को इकट्ठा मेंशन क्यों किया गया? रामबान इसके ऊपर बड़ी मजे की बात करते हैं। लिखा है कि शमाउन और लावी ये जो भाई हैं, भाई ये तो हमें भी पता है भाई वो भाई हैं, फिर ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी है? इसके लिए हम यहां जाएंगे। शेमाउन और लावी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। आगे नहीं जाते। शेमाउन और लावी तो भाई भाई हैं, तो भाई भाई आपको बताने की क्या जरूरत है? भाई ये तो आपको पता है, सबको पता है कि ये जो है इसराइल के बेटे हैं और ये भाई हैं, तो फिर इतना स्पेसिफिकली इसको मेंशन करने की क्या जरूरत है? रामबाण इसके ऊपर बड़ी मजे की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि इन दोनों में ना
इन दोनों में ना भाइयों से कोई अगला एलिमेंट मौजूद था। अब मुझे नहीं पता इसको हम उर्दू में कैसे करेंगे, लिटरली आई डोंट नो, मेरे ज़हन में भी नहीं है। अगर कोई मेरी मदद कर सके तो जरूर प्लीज करें। दे दे वर ब्रदर्स, लेकिन उनके दरमियान एक ब्रदरहुड था, उन दोनों के दरमियान। अब उसको आप किस तरह से उर्दू के अंदर कहेंगे कि उनके दरमियान जो जो ब्रदरहुड था, दे वर जस्ट लाइक ट्विंस, दे थिंक अलाइक, दे सिंक टुगेदर, दे वर एक्चुअली अनसेपरेबल टू सच एक्सटेंट, इस लेवल पे कि बुजुर्ग याकूब ने अपनी इस ब्लेसिंग के अंदर उनको इकट्ठे मेंशन किया और ये आपको बताया गया कि वो भाई भाई हैं। सो इट इज नॉट ऑन द बायोलॉजिकल लेवल, सिर्फ नॉट ओनली ऑन द बायोलॉजिकल लेवल, वो इससे भी आगे की कोई चीज है। ये एक ब्रदरहुड है जो उनके दरमियान है, और उसकी सिंक का अंदाजा आप ये लगाएं कि दो भाई उठे, और रिवायत ये कहती है कि सिकम शहर के अंदर ना तकरीबन कोई 600-650 बंदा था। सो दे वर काइंड ऑफ अनसेपरेबल। सो बुजुर्ग याकूब इस चीज पे अपसेट हैं कि भाई सिकम के लोगों ने तुम्हारी बात मान के खतना करा लिया था, आपने सारे का सारा शहर मार दिया, और आपने ये अज्यूम किया, जब उन्होंने पूछा कि भाई तुमने ये क्यों किया, उन्होंने कहा क्या उनको वाजिब था कि वो हमारी बहन के साथ कसबियों का सा सलूक करते। कि मैं कहता हूं एक कोई लीडर अपनी कौम के लिए ऐसा सोचे, कौम की बेटियां मेरी बेटियां, कोई हमारी कौम की बेटियों के साथ ऐसा करे, मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। सारे लोग उसके पे वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या ये कोई बेहतरीन किस्म की लीडरशिप क्वालिटी नहीं है कि अपनी कौम के लिए उन्होंने उन्होंने अपनी बहन का दुख ऐसे महसूस किया है कि जैसे शायद करने का हक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपने ये अज्यूम किया है कि जो 600-650 बंदा हमने मारा है, रवायत के मुताबिक उस शहर में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रवायत के मुताबिक वहां 600-650 बंदे थे। सो आपने ये अज्यूम कर लिया है कि उन 600-650 बंदों में वो सारे के सारे ही धोखेबाज थे, वो सारे के सारे आपको धोखा देना चाहते थे, और कोई बंदा खतना करवा कर कोई इसका जो है ना कंटेंडर नहीं था कि वो जेन्युइनली अपने जो है ना अपनी इनर सेल्फ के साथ जो है ना इस एब्राहमिक कवेनेंट का हिस्सा बन जाता। आपने ये जूम किया है, 600-650 बंदे के लिए ये अज्यूम करना जो है ना, ये बड़ी बात है। आज भी ये बड़ी बात है कि आप 600-650 बंदे की ना उसके ऊपर ये अज्यूम कर लें इनमें से एक भी चज का नहीं। सो उन सारों ने खतना कराया, उनमें से कोई ना कोई तो उम्मीदवार हो सकता था ना कि वो जो है उस अहद का हिस्सा बन सकता, लेकिन नहीं, उन्होंने सब खत्म कर दिया। और सूरत हाल है, क्योंकि ये चीज, ये जो अब बात मैं करने जा रहा हूं, ये बात में शायद इस वक्त जितने भी इस वक्त क्लास में हैं, मेरे से अच्छी शायद कोई महसूस ना कर सके। मैं शायद कह रहा हूं, हो सकता है आप में से कर सकते हो, अगर कोई कर सकता हो तो प्लीज डू टेल मी। लेकिन मैं ये जुर्रत कर रहा हूं कि ये कहने की कि शायद इससे ज्यादा, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह ये बात कोई महसूस ना कर सकता हो। बुजुर्ग याकूब जो कहने की उनको कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जो तुमने किया है ना, अब लोग ये असेस करेंगे कि ये याकूब ने कराया, जो करा रहे हैं वो खान साहब करा रहे हैं। सो ये लेजेंडरी डायलॉग है। जी उस्ताद जी। हाँ, जो करा रहे हैं वो खान साहब करा रहे हैं, मुझसे ज्यादा इस चीज को अच्छी तरह से कोई महसूस नहीं कर सकता।
हालांकि मुझे कई वाक्यों का पता भी नहीं होता कि ये हो गया या नहीं हुआ। वो जब हो जाते हैं वो तब मेरे सामने आते हैं। पर लोगों के अंदर एक जो आइडिया है वो ये है कि जो करा रहे हैं वो हाँ सब ही करा रहे हैं। सो लोग ये सोच सकते हैं कि याकूब ने पहले तो कुछ नहीं कहा, ठीक है ना। याकूब ने डिसेप्शन से, जब लोग जो है वो खतना की तकलीफ में थे तो इसने अपने दोनों बेटे भेज के तो पूरा शहर मरवा दिया। सो अगर आपने पिछले हिस्से में अगर इसको पढ़ा है तो वहां पर बुजुर्ग याकूब क्या है भी इसी तरह रहे। सो प्रॉब्लम ये है कि जो लीडर है वो कोई भी अमल रेज के ऊपर नहीं कर सकता। ही कैन नॉट एक्ट अपॉन कि वो मतलब गुस्से में आया उसने अमल कर दिया। और इसीलिए इन दोनों को जो है उन्होंने कहा कि स्कैटर होंगे इसराइल के अंदर। शिमाउन जो है, जो शिमाउन का कबीला है, उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि जब बनी इसराइल वहां पहुंचे हैं, इवन जो शिमाउन का कबीला था वो अगर आप मैप देखें, जो कि आपको देखना चाहिए, थोड़ी थोड़ी हमें कुछ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेज है वो करनी चाहिए। सो आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं कि ट्राइब्स का क्या जो उनकी डिवीजन थी वो कैसे थी। तो वो ये कहते हैं कि शमाउन का कबीला जो है ना वो आस्ता आस्ता यहूदा कबीले में मर्ज होना शुरू हो गया था। और लावियों के बारे में तो मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, होपफुली कि उनका क्या सूरत हाल थी। सो नेक्स्ट कम द फोर्थ ब्रदर, और चौथे भाई हैं बुजुर्ग यहूदा। सो बुजुर्ग यहूदा के लिए जो बात स्टार्ट होती है वो यह है कि तेरे भाई तेरी मजाक करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, पॉइंट बीइंग कि यहूदा, यू आर द मैन। तुझ में वो चीजें पाई जाती हैं जो ऊपर वाले तीन भाई जो हैं वो लैक कर रहे हैं। सो बुजुर्ग यहूदा की सबसे बड़ी एबिलिटी, जो कि मैंने पहले बयान कर चुका हूं कि जब बुजुर्ग याकूब ने इस बात को का आगाज किया तो उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या होगा, लेकिन वो बात उन्होंने उस तरह से बताई नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक वो एज अ कौम यूनाइट नहीं हुए थे। जब तक वो यूनाइट नहीं होंगे वो अफेक्ट में नहीं आएगी। सर आपको पता है, यहीं से मेरे जहन में बात करते करते ये बात आ गई। एक रिवायत थी कि मसीह के बारे में, कि वो कहते थे कि जिस दिन पूरा इसराइल एक दिन तौरा के मुताबिक गुजार लेगा ना, सारे के सारे, उस दिन मसीह आ जाएंगे। तो सारे का सारा इसराइल एक दिन तौरा के मुताबिक कैसे गुजार सकता है, मुझे ये बताएं। आज हम यहां पर इस क्लास के अंदर हम सारे इकट्ठे हैं। सो वी आर वन। इसको फील करें, वी आर वन। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो नहीं है। सो कहने का मतलब यह है कि जब आप उस स्पिरिट में एक हो जाएंगे, ठीक है ना, उस वो फ्यूचर जो है वो रियलाइज हो जाएगा। सो जो बुजुर्ग यहूदा हैं, उनकी जो ग्रेटेस्ट एबिलिटी है दैट इज टू यूनिफाई पीपल। वो अपने भाइयों को यूनिफाई कर सकते हैं, उनको एक कर सकते हैं। और आपने बुजुर्ग यूसुफ के दरबार के अंदर आपने उनको देखा है। पिछले हिस्से के अंदर आपने उनकी इस पर्सनालिटी के जो जो उनका ये ट्रेट है उसका जो है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन बुजुर्ग यूसुफ के सामने देखी है। सो जो जो पहले तीन भाइयों में कमी है, बुजुर्ग यहूदा का जो करेक्टर है वो कंपनसेट कर लेता है उस सारी कमी को। और फिर बुजुर्ग यहूदा को जो है ना शेर कहा गया है।
और शेर भी जो है ना, शेर बच्चे की तरह शेर कहा गया। अब सूरत हाल ये है कि उनको ये मतलब अ लायन कब, लेकिन वो छोटा तो है, येट इट्स अ मैच्योर लायन। क्यों? बिकॉज ही नोज व्हाट टू डू। इससे पिछले हिस्से में जिस तरह से उन्होंने बुजुर्ग यूसुफ को अप्रोच किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था या गाश में, कि जैसे उन्होंने उनको अप्रोच किया है, जो सारी ओपनिंग स्टेटमेंट दी है, अगर आपको वो हिस्सा याद है तो वो उस ओपनिंग स्टेटमेंट का को आप क्रिटिकली जो है ना स्टडी करें। हमारी बात ही पिछले हिस्से में ओपनिंग स्टेटमेंट पे हुई थी उनकी। वो जैसे स्टेटमेंट उन्होंने प्रेजेंट की है, वो स्टेटमेंट आपको ये डिक्लेयर करती है, ही जो बंदा ये बात कर रहा है उसको पता है कि यार मैंने क्या बात करनी है, और लीडर को ये आइडिया होना चाहिए कि उसने क्या बात करनी है। सो बुजुर्ग यहूदा को शेर डिक्लेयर किया गया है, और शेर जो कि छोटा बच्चा है लेकिन मेच्योर है, ही नोज व्हाट टू डू। सो शेरों के बारे में ना एक बड़ी चीज है, शेर लेटा भी हो ना तो वो शेर ही होता है, आप उसको कभी भी एक्सेस नहीं करते। वो वरी साहब हमारे साथ हैं। वरी साहब, आपको वो याद है ना, चिड़ियाघर के अंदर शेर जो है वो सिर्फ जंगले के पास खड़ा था, और क्या हुआ था, आपको वो वाकया तो याद होगा। तो हमारे लिए वो सिर्फ जंगले के पास खड़ा था, बट येट जब वो धाड़ा तो एक लम्हे के लिए हमें फील हुआ कि हमारे अंदर से ना हमारा अपना आप निकल गया। लाइक वो मतलब 4 फुट 5 फुट दूर होगा, और वो बिल्कुल क्वाइटली हमें देख रहा था, और हम भी उसको देख रहे थे। लेकिन येट जब वो धाड़ा, वो एकदम धाड़ा, तो हमें ऐसे लगा जैसे हमारा आप अपना अपना आप जो है ना वो निकल गया। सो शेर जो है वो लेटा भी हो ना तो वो शेर ही होता है। सो कहने की बात यह है कि द लायन कैन इंस्टिल द फीलिंग ऑफ फियर इन यू, चाहे वो दरख्त के नीचे लेटा हुआ है। सो बुजुर्ग यहूदा का कैरेक्टर ऐसा खूबसूरत कैरेक्टर है जो कि शेर की तरह है, और वो किसी को खौफजदा करने की ताकत रखता है विदाउट गोइंग इनटू द वॉर। सो इसके बाद जो है बाकी भाइयों के लिए जो ब्लेसिंग्स हैं, सो वो मैं ये कहूंगा कि आप उसका टेक्स्ट रीड करें, वो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक भाई है उसके ऊपर मैं अभी जरूर बात करना चाहूंगा। सो वो अगर आप उसको मैप के साथ स्टडी करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि वो जो ब्लेसिंग्स उनको दी गई थी वो क्यों दी गई थी। किसी को एग्रीकल्चरल ब्लेसिंग मिली है, किसी को मेहनत करने की ब्लेसिंग मिली है, तो क्यों मिली है। सो जब आप उसका जो कबीलों की डिवीजन और उसका मैप स्टडी करेंगे, सो यू विल कम टू नो कि ये इनको क्यों दी गई है। थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर हमें करनी चाहिए, इसको आप अपना सच होमवर्क समझ लें कि जो बाकी भाई हैं उनको ऐसा क्यों किया कहा गया। सो बुजुर्ग यूसुफ की बात करते हैं। बुजुर्ग यूसुफ के बारे में बुजुर्ग याकूब ये कहते हैं कि वो एक फलदार पौधा है, और आप अगर वो टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा। कहने का मतलब ये है कि बुजुर्ग यूसुफ जो है ना, ही इज द वन जो कि सारी मुश्किलों में जो को ओवरकम कर सकते हैं। ये एबिलिटी दुनिया में बहुत कम लोगों में होती है कि आपके टेरेबल एक्सपीरियंसेस हों,
आपके खौफनाक किस्म की यार, मतलब इमेजिन करें आपके भाई आपको घड़े में डाल के बेच दें, क्या क्या मतलब, आई डोंट वांट टू इवन इमेजिन दिस कि भाई ये क्या होगा। आपकी जिंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस गुजर रहे हो कि आपकी जिंदगी को, आपको लगता है कि 1 मिनट के लिए जिंदगी बिल्कुल ट्रैक पे आई है, साथ ही डी ट्रैक हो गई है। अभी मेरी सेटलमेंट होना शुरू हुई है, अभी ये औरत जो है ना ये मेरे पीछे पड़ गई है, अभी मैं कुछ करना शुरू हुआ हूं दोबारा जेल में चला गया हूं। सो आप इमेजिन करें इतने टेरेबल एक्सपीरियंसेस को जो है, इसके बाद इन सब को ओवरकम करके दोबारा से खड़ा होना, ये हर बंदे की एबिलिटी नहीं होती, खास खास लोग होते हैं। और बुजुर्ग याकूब जब उनको ये बात कर रहे हैं तो ही इज टेक्निकली सेइंग कि आई सी मी इन यू, तुझ में मैं अपना आप देख रहा हूं। सो किसी को कोई कोई इसकी सिमिलैरिटी जो है उसका कोई आइडिया है कि कैसे, जस्ट इवन वन। बुजुर्ग याकूब जो है, बुजुर्ग यूसुफ जो है, वो बुजुर्ग बिल्कुल बुजुर्ग याकूब जैसे हैं इन मैनी वेज। भाई के डर से घर से भागना, जाके लाबन की चाकरी करना, मजदूरी करना और फिर फ्रूटफुल होना। सो अगर आप उसको इकट्ठा स्टडी करें तो यू कैन फाइंड मेनी सिमिलैरिटी। सो बुजुर्ग याकूब ये उनको कह रहे हैं कि आई सी मी इन यू। और बुजुर्ग यूसुफ की सबसे बड़ी एबिलिटी, जैसे कि मैंने बुजुर्ग यहूदा के बारे में आपको कहा कि उनकी सबसे बड़ी जो एबिलिटी थी टू यूनिफाई द नेशन, बुजुर्ग यूसुफ की सबसे बड़ी एबिलिटी कि वो जाने देते थे, कोई बात नहीं यार, ये जाने देना जो है ना, ये मैं बड़ी दफा जो है ना बहुत सारे भाइयों को समझाने की कोशिश करता हूं, यार कुछ चीजें जाने देते हैं। ये जाने देने वाला काम जो है ना, ये हर बंदे से नहीं होता। सो इट्स एक्चुअली एन एबिलिटी टू लेट गो। इसके लिए बड़ी जुर्रत, बड़ा हौसला चाहिए। और इवन देन ये मतलब ये सारी बातें जाने देने के बाद दूसरों के लिए एक कुर्बानी का जज्बा अपने अंदर रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और बिलीव मी, ये खुदावंद ताला की तरफ से तोहफा है जो कम लोगों को मिलता है, कि वो इस सारी बातों को इस एक्सपीरियंसेस के बाद वो इन सब चीजों को जाने दें और उनके लिए जो है ना एज अ सस्टेनर, जैसे कि पिछले हिस्से में हमने सीखा था कि एज अ सस्टेनर भी खड़े रहें। एक और भाई के बारे में मैं जरूर जो है बात करूंगा और वो है दान। ट्राइब ऑफ दान पर्सनली मेरा पसंदीदा कबीला। और अगर आप आगे जाएंगे कुजात की किताब में तो आपको पता लगेगा जो बुजुर्ग दान की जो ब्लेसिंग थी वो थी अपने भाइयों के दरमियान इंसाफ करेगा। और आप काजियों की किताब में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे जजेस जो है वो दान के कबीले में से आए थे। और दान के कबीले का एक मोस्ट फेमस जज किसी को पता है? जिनको जो ये बेगम साहब आपने नहीं बोलना, बाजी तो वैसे ही आउट है ना, बस
इससे दान के कबीले का एक मोस्ट फेमस जज। चलो भाई लोगों, चलें, हिंट देता हूं, उस जज के साथ एक शेर की कहानी मंसूब है। समसून। जी शमसून उस्ताद जी। हाँ जी, शमसून शेर से याद आ गया समसून। हाँ जी। जी। सो जी उस्ताद। जनाब सैमसन जो है ना, वो दान के कबीले से थे। सो दान के कबीले से बहुत बहुत फेमस जजेस जो थे वो इसराइल में वारद हुए थे। और दान के लिए, दान के कबीले से ना दो दो बातें हैं। एक तो वो अपने भाइयों का इंसाफ करेगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जजेस उनके अंदर से आते हैं। दूसरा, दान जो है उसको उस सांप की मानंद, उस फी की मानंद कहा गया है जो जो है ना डस लेता है। सो ये वाली जो एबिलिटी है, हो सकता है कि ये जो है उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, ठीक है ना, उसको डिपिक्ट करती हो। सो ओवरऑल अगर आप ये टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो सारे भाई हैं उनको उनकी एबिलिटीज के मुताबिक बुजुर्ग याकूब ने उनके लिए ये कलिमात कहे हैं। सो बाकी जो भाई हैं उनके लिए आप मैप को कंसल्ट करें, क्योंकि वहां वो जरूरी है। फिर आपको पता लगेगा कि सूरत हाल क्या हुई, बंदरगाहें कहाँ थी और रूट्स क्या थे। तो इसको होमवर्क समझ के करना। इसके बाद बाय द एंड ऑफ द लास्ट, मतलब बाय द एंड लास्ट चैप्टर में जब बुजुर्ग याकूब जो हैं वो रहलत कर जाते हैं, तो बुजुर्ग यूसुफ जो है वो उनकी विल के मुताबिक उनको वहीं लेके जाते हैं जहां उन्होंने उनसे वादा किया होता है कि वो वही किसी को याद है कहाँ पे उन्होंने दफन होने के लिए कहा था, मैं मुझे कहाँ दफन करना? उस्ताद जी, गफरून हत्ती के खेत से जो बुजुर्ग इब्राहिम से लिया गया था, मकफीला का, वो हाँ इब्राहिम ने बिल्कुल, लिया था। वेरी गुड। गफरून हत्ती से मगफिला। जी जी, बुजुर्ग अब्राहम ने लिया था। ही इज जी नॉट जी आवर सर। फ्रेंड, ही इज आवर फादर। सो बुजुर्ग अब्राहम ने लिया था, बिल्कुल सही, राइट यू आर। सो उन्होंने कहा कि यहाँ पे करना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा। लिखा है कि उनके अंदर खुशबुएं भरी। सो इसके ऊपर ना मैंने चर्चिस के अंदर और इसके ऊपर बड़ी अजीब अजीब से लेके बड़ी अजीब अजीब बातें सुनी हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि यूट्यूब पे एक वीडियो है एम्बामिंग पे, इजिप्शियन एम्बामिंग पे। इसको कहते द प्रोसेस ऑफ एम्बामिंग, हनूत करना या खुशबुएं भरना, ये कैसे होता था। सो अगर आप वो 25-30 मिनट की वीडियो है, वो अगर आप जरूर देखेंगे तो आप अपनी जिंदगी पर ये एहसान करेंगे कि आपको इस आयत का मतलब समझ आ जाएगा कि उसको खुशबुएं भरने में 40 दिन लगते थे। एम्बामिंग के कई स्टेप्स होते थे और कई तरह की होती थी। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, चर्च दौर की बात है, मुझे ये लगता था कि हर यहूदी की कब्र जो है ना, हर इसराइली की कब्र पहाड़ में होती थी। तो बाद में जब पढ़ाई पढ़ाई करनी शुरू की तो पता लगा कि वो अमीरों की होती थी, गरीबों की नहीं होती थी। ये अमीरों का अंदाज था जो गार में कब्रें हैं। सो हम जब भी ये समझते हैं खुशबुएं भरने का प्रोसेस, हम इसको हमेशा जाके ना वो इजिप्शियन ममीज के साथ रिलेट करते हैं। सो इसके इसके भी कई तरीके होते थे। सो एम्बामिंग में अमीरों की एम्बामिंग और गरीबों की एम्बामिंग और थोड़े अमीरों थोड़े हल्के अमीरों की एम्बामिंग फर्क होती थी। तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको इस सारी चीज का जो है ना वो आइडिया हो जाएगा। और इसके अंदर 7 दिन जो मॉर्निंग पीरियड है उसके बारे में भी बताया गया। आप इसे टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि 7 दिन उन्होंने जो है उसके लिए मातम किया। और जो है ना बाय द एंड हमें ये पता लगा कि बुजुर्ग यूसुफ जो हैं उन्होंने अपना वादा पूरा किया, और जो वादा मतलब जो अपने बाप से किया था और उनको वो वहां ले गए। आखिर में जब बुजुर्ग याकूब अपने बच्चों को देखते हैं
और अपने बच्चों को दे के। सो वो यही एजुकेशनल लेसन्स जो इस पारशा का हिस्सा हैं वो उनको देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कौम एक हो जाती है ना, जब कौम यूनाइट हो जाती है, तो फिर वो उस शेर की मानंद हो जाती है जो लोगों को खौफजदा करने की ताकत रखता है, लेकिन उसको जंग में जाने की जरूरत नहीं होती। जरूरी नहीं कि वो जंग भी छेड़े, वो वैसे ही लोगों को खौफजदा कर देता है। सो जब बनी इसराइल एक होते हैं तो फिर उनकी ये एबिलिटी बाहर आती है कि दे कैन इंस्टिल फियर येट विदाउट गोइंग टू द बैटल। सो बारी ताला आप लोगों पे जो है अपना दस्ते शफकत रखें और हमें इसी यूनिटी की स्पिरिट में हमेशा जो है ना एक होने का जो है ना फजल दें, ताकि हम हमेशा जो है ना इसी यूनिटी की स्पिरिट में एक रहें। सो बाय हर किताब के एंड पे हम कहते क्या होते हैं, मुझे याद है आज दफा खजाक खजाक नेट खजाक विनेत खजाक।